करते हैं कुछ और नतीजों पर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने अपने नतीजे घोषित किए, काफी मजबूत नंबर्स इस बार देखने को मिले हैं। मुनाफे में भी अच्छी बढ़त आई है। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के फ्रंट पर भी देखेंगे तो यहाँ पर कमी इस बार इस तिमाही देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश रेवणकर। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके मार्जिन के फ्रंट पर प्रदर्शन इस बार समझना चाहेंगे, किस तरह से रहे हैं और आगे के लिए आप मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे? देखिए, थोड़ा ये निम एक्सपेंशन हो गया है। निम इज 6.96 अगेंस्ट 6.8 प्रीवियस ईयर। तो निम एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ावा गया और डिसबर्समेंट ग्रोथ भी थोड़ा अच्छा ही था। इट वाज हायर देन प्रीवियस क्वार्टर। ये दोनों की वजह से द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गया और इंक्रीमेंटल बोरिंग कॉस्ट भी कम हो गया है। इंक्रीमेंटल बोरिंग कॉस्ट अभी अराउंड 50 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर। इसका वजह से भी एडवांटेज मिल गया। उमेश जी, अभिषेक हियर। सर, एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और पूरी इंडस्ट्री के लिहाज से हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड है, उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार आया है, कुछ बेहतरी आई है। इस पर आपकी क्या राय है और किस तरह से ये बेनिफिशियल हो रहा है? कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारा एक्चुअली कम हो गया है, इम्प्रूवमेंट आ गया है उसमें। सो अराउंड 50 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वन। एंड हमने इफ यू रिकॉल, अभी क्या हो रहा था कि 3 साल पहले हमने थोड़ा हाई कॉस्ट में बोरो कर रहे थे बिकॉज ऑफ द वो टाइम का मार्केट कंडीशन में। थोड़ा अभी वो रिप्लेसमेंट विथ लोअर कॉस्ट हो रहा है। So automatically incremental borrowing cost कम होने से overall book borrowing cost कम हो रहा है। So that is the advantage। यही मेरा advantage और 2 क्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये advantage इसलिए कि हम पुराना older high cost borrowing low cost incremental low cost से हम कर रहे हैं। इसका वजह से borrowing cost हमको advantage और 2 क्वार्टर आराम से मिलेगा। ऑलराइट सर, ये तो बात हुई मार्जिन और कॉस्ट ऑफ फंड की, लेकिन FY23 के लिए किस तरह का बिजनेस ग्रोथ और आप देख रहे हैं? अपना ग्रोथ आउटलुक भी शेयर करिए। Q1Q क्या हो गया था कि स्पेशली जनवरी फर्स्ट 15 डेज बिकॉज थोड़ा कोविड वरीज था, इसलिए वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। इसकी वजह से ओवरऑल डिसबर्समेंट नॉर्मली Q4 ज्यादा अच्छा रहता है, उतना खास नहीं रहा। सो फिर भी इट इज ऑल टाइम हाई फॉर अस। एंड अभी गोइंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मेरा ख्याल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम 12% हमारा AUM ग्रोथ का टारगेट रख के जा रहा है और फर्स्ट 1 क्वार्टर में थोड़ा स्लो रहेगा, फिर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ अच्छा आ जाएगा। एक है कि व्हीकल प्राइसेस ज्यादा है, सो ऑटोमेटिकली टिकट कॉस्ट का एडवांटेज मिल जाएगा। और दूसरी ये चीज है कि हम नया रीच भी हमको ऐड हो रहा है, क्योंकि पोस्ट मर्जर श्रीराम सिटी का ब्रांच स्ट्रेंथ भी हमको मिलेगा कि ज्यादा रीच कर पाएंगे, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग में स्पेशली यूज्ड व्हीकल में वी हैव टू बी मोर ग्राउंडेड, इसलिए कस्टमर रीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज कस्टमर रीच हमारा ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है सर, श्रीराम सिटी को आपके मर्जर की जो योजना है और आपने डेट जो दे रखी है अक्टूबर 2022 की, क्या जो प्लान है वो ऑन ट्रैक है? चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं? No, as of now, it's on the track. Even all the regulatory process is on track जा रहा है और internal process, integration process भी on track है। और उमेश जी, कमर्शियल व्हीकल स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? उसमें कितनी सुधार होते हुए आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि कोरोना भी नहीं है और सरकार का भी हम देख रहे हैं कि इस पर काफी ज्यादा फोकस है, तो वहां पर किस तरह की लोन ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में? लोन ग्रोथ से अब मेरा ख्याल से आपने ठीक ही बोला कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड
बहुत अच्छा है और एटलीस्ट बजट में टारगेट अच्छा रखा है। ये मेजर रीजन हो सकता है कि कमर्शियल व्हीकल डिमांड और अच्छा हो जाए, क्योंकि स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल में इनिशियली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड कमर्शियल व्हीकल का जरूरत बहुत रहता है। इसका वजह से स्टील सीमेंट मूवमेंट भी अच्छा रहता है और इसका वजह से डिमांड इज लाइकली टू गो अप सिग्निफिकेंटली, हमको लगता है। और दूसरी चीज है कि रूरल इकोनॉमी भी इज डूइंग वेल एंड अभी मानसून का प्रेडिक्शन भी दे से इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल। तो फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर अच्छा मानसून होने की वजह से मेरा ख्याल से द डिमांड इन द बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट विल बी कंटिन्यूअस एंड अच्छा रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए इसी के साथ उमेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और रेटिना स्वदेश से बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज बहुत ही शानदार तेज़ी है शेयर में, करीब करीब हम देख रहे हैं कि इसमें नतीजों के दम पर 7% के आसपास का उछाल है और दरअसल ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 44% के आसपास का जंप आया है और कंपनी ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें कमी आई है और वो एक बहुत ही एक उत्साहजनक चीज़ है कंपनी के लिए। रवि, श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज बहुत ही बढ़िया तेज़ी है, आज हम देख रहे हैं शेयर में 7% के आसपास की और कमेंट्री जो है मैनेजमेंट की वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। आप भी सुन रहे थे, ये बताइए कि यहाँ से आप किस तरह से शेयर की चाल देख रहे हैं और अगर कोई नया निवेशक है उसके लिए क्या सलाह देंगे? अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट से क्लियर इंडिकेशन लिया कि आगे स्टॉक का भी ट्रेंड क्या होगा और खास तौर से आगे की मैनेजमेंट की सोच क्या है। ओवरऑल सिनेरियो को अगर समझते हैं तो ये क्लियर है कि थोड़ा बहुत करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग 7% की रैली है, पूरे फ्यूचर ग्रुप में आज सबसे ज्यादा तेजी है, तो थोड़ी बहुत आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर टारगेट लेके चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1450 से 1500 के बीच के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1223 के आसपास जो लेवल्स चल रहे हैं या 1200 के आसपास के जो लेवल्स हैं, इनमें अगर खरीदारी करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। और भरोसा अभी जो इस समय मार्केट पे बना है और खासतौर से श्रीराम ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, वो ओवरऑल जो सेंटीमेंट यहाँ पर है वो अच्छे अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर दे सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, व्यू अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, सारे स्टैटिस्टिक्स मैच करते हैं, मुझे लगता है कि खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दे दी गई है। चलिए अब अगले क्वेरी को शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कंचन ने हमें भेजा है, वंडरलैंड